मल्टीवर्स टूट रहा है। एक तरफ डॉक्टर डूम एक ऐसे कैरेक्टर को मारने वाला है जो खुद टाइमलाइंस को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ गोथम पहले से ज्यादा डार्क होने वाला है, जहां पर बैटमैन की स्टोरी अब होप नहीं, ट्रेजेडी लाने वाली है। मेट्रोपोलिस में लेक्स लूथर खुद को विलन नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का सेवियर मानता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, वुल्वरीन का रिटर्न टीज हो चुका है। स्पाइडरमैन एक ऐसे हल्क से टकराने वाला है जो कि अनकंट्रोलेबल है, और अवेंजर्स की नई टीम सीक्रेटली असेंबल हो रही है। ये सिर्फ रूमर्स नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल्स है एक आने वाले मल्टीवर्सल वॉर की। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 39 में, जहां पर हम ब्रेक डाउन करेंगे हर शॉकिंग अपडेट की, कॉमिक बुक रेफरेंस की, एमसीयू और डीसीयू के कनेक्शन की। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो सबसे पहले बात करते हैं द बैटमैन पार्ट 2 के रिगार्डिंग। मैट रीव्स की गोथम सागा अब और भी डार्कर होने वाली है दोस्तों। नई रूमर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द बैटमैन पार्ट 2 की स्टोरी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा इंटिमिडेट, डार्कर और सैडर होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्टोरी टाइमलाइन रिपोर्टेडली पिक करेगी इवेंट्स को एचबीओ मैक्स की सीरीज द पेंगुइन के तुरंत बाद। इसका मतलब है गौतम अब भी केओस से रिकवर कर रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इन्वॉल्व करता है गौतम के फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हार्वी डेंट को दोस्तों। डीसी कॉमिक्स में हार्वी डेंट पहली बार आया था 1942 में डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 66 में। व्यूमर्स कहते हैं दोस्तों कि इस मूवी में डेंट आर्कम असाइलम रिफॉर्म्स का पब्लिक फेस होगा, लेकिन जैसा कॉमिक्स में हुआ है, सिस्टम की करप्शन और पर्सनल ट्रॉमा इवेंचुअली उसे ब्रेक कर देगा और वो बन जाएगा टू फेस, बैटमैन का एक आइकॉनिक विलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीयू की बैटवुमन के रिगार्डिंग। एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहां पर डीसी इंस्पिरेशन का एक अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस सामने आया है। जेम्स गन ने थ्रेड्स पर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से एक एलियन कैरेक्टर की फोटो को शेयर किया और कैप्शन दिया, ए डिफरेंट काइंड ऑफ बैटवुमन। ये एलियन कैरेक्टर दोस्तों बैट लाइक ईयर्स और ह्यूमनॉइड अपीयरेंस के साथ दिखाई देता है। ये रेफरेंस एक फन नोट हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो ये है दोस्तों कि ये एमसीयू में एक्चुअल बैटवुमन नहीं है, बल्कि जेम्स गन का एक प्लेफुल रेफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेक्स लूथर के रिगार्डिंग। मेट्रोपोलिस का मोस्ट डेंजरस माइंड लेक्स लूथर अब डीसीयू में वापस आ रहा है। जेम्स गन ने लेक्स लूथर के कॉमिक डेब्यू एनिवर्सरी पर पोस्ट करते हुए कहा, लेक्स लूथर विलन नहीं है बल्कि ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्टर है। लेकिन फैंस इसको लेकर भिड़ गए, आपस में डिसएग्री हुए, क्योंकि कॉमिक्स में लेक्स पहली बार अपीयर हुआ था सुपरमैन इशू 4 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1940 में, और ये अपीयर हुआ था कैरेक्टर एज ए विलन के रूप में, सुपरमैन के एक आइकॉनिक विलन के रूप में। लेक्स का मोटिवेशन दोस्तों हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था जेरी सीगल और जू शोस्टर ने। वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सुपरमैन को थ्रेट मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीसी में डेथ स्ट्रोक के रिटर्न के बारे में। डीसी फैंस के फेवरेट असैसिन डेथ स्ट्रोक फिर से चर्चा में आ गए हैं। एक्टर जो मैनकिनेलो ने इंस्टाग्राम पर जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग से डेथ स्ट्रोक का एक वीडियो शेयर किया, और वो भी एक आइकॉनिक लाइन के साथ। उन्होंने लिखा, यू वुड बेटर नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम, डेथ स्ट्रोक एकेए स्लेड विल्सन। डीसी कॉमिक्स में पहली बार अपीयर हुआ था न्यू टीन टाइटंस इशू 2 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1980 में। ये कैरेक्टर दोस्तों डीसी यूनिवर्स के मोस्ट डेंजरस असासिन्स में से एक है और बैटमैन के फिजिकल इक्वल्स में से माना जाता है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेनियक के बारे में। सुपरमैन का मोस्ट डेंजरस एनिमी ब्रेनियक ऑफिशियली डीसीयू में एंट्री करने वाला है। दोस्तों डीसी कॉमिक्स में ब्रेनियक पहली बार आया था एक्शन कॉमिक्स इशू 242 में, जो कि पब्लिश की गई थी 1958 में। दोस्तों ये कैरेक्टर एक एलियन एआई एंटिटी है जो सिविलाइजेशन को श्रिंक करके कलेक्ट करता है। फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि सुपरमैन की आने वाली मूवी यानी सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो पैनिक इन द स्काई कॉमिक आर्क से इंस्पायर्ड होगी, लेकिन जेम्स गन ने क्लैरिफाई किया कि ये स्टोरी डायरेक्टली उस कॉमिक से इंस्पायर्ड नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जेम्स गन ब्रेनियक की कंप्लीटली फ्रेश इंटरप्रिटेशन ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपरमैन और लेक्स लूथर के बारे में।
उनकी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में। जेम्स गन ने टीज किया है कि सुपरमैन और लेक्स लूथर का रिलेशनशिप डीसीयू में सिंपल हीरो वर्सेस विलन का नहीं होगा। अगर बात करूं डीसी कॉमिक्स की दोस्तों, तो लेक्स बिलीव करता है कि सुपरमैन ह्यूमैनिटी को वीक बना रहा है, जबकि सुपरमैन ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करना चाहता है दोस्तों। यही कन्फ्लिक्ट डीसी कॉमिक्स हिस्ट्री का कोर फाउंडेशन है। सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो ये मूवी एक्सप्लोर करेगी क्या लेक्स सच में विलन है या वो ह्यूमैनिटी का मिसअंडरस्टूड सेवियर है। दोस्तों ये थी इस वीक की बड़ी डीसी अपडेट्स। हो गए ना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड, पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली और सबसे खतरनाक है, डॉक्टर डूम किल करने वाला है लॉकी के रिगार्डिंग। एक शॉकिंग रूमर की माने तो दोस्तों अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम TVA पर हमला करेगा और लॉकी को मार देगा। ये क्लेम दोस्तों एक बहुत ही तगड़े इनसाइडर के द्वारा आया है, लेकिन मार्वल स्टूडियो ने इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है दोस्तों। लेकिन इसका MCU इम्प्लीकेशन बहुत मैसिव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के रिगार्डिंग, जिसको बैन कर दिया गया था चाइना में। स्पाइडरमैन नो वे होम दोस्तों MCU की बिगेस्ट मूवीज में से एक थी, जिसने लगभग 1.9 बिलियन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था। लेकिन दोस्तों ये मूवी चाइना में रिलीज हुई ही नहीं। सोनी पिक्चर्स के CEO टॉम रोथमैन के अकॉर्डिंग चाइनीज अथॉरिटीज ने रिक्वेस्ट किया था कि मूवी के क्लाइमैक्स से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकन सिंबल होने के कारण सोनी ने क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज करने से रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पनिशर वर्सेस हल्क के रिगार्डिंग। स्पाइडरमैन 4 जिसमें हम देखने वाले हैं हल्क को और साथ में पनिशर को भी। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें एक ऐसा सीन होगा जिसमें स्पाइडरमैन और पनिशर स्टॉप करेंगे हल्क को और फाइट करेंगे हल्क के साथ। पनिशर दोस्तों यानी फ्रैंक कैसल पहली बार अपीयर हुआ था मार्वल कॉमिक्स, जिसका नाम था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129, जो कि पब्लिश की गई थी 1974 में। ये मार्वल के मोस्ट ब्रूटल विजिलेंट्स में से एक है। पनिशर और हल्क दोस्तों कई बार मार्वल कॉमिक्स में इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन पनिशर हल्क को फिजिकली डिफीट नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यंग अवेंजर्स के रिगार्डिंग। रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि अवेंजर्स ट्यूसडे में केट बिशप, कमाला खान और कैसी लैंग साथ दिखाई देंगी। ये क्लियरली यंग अवेंजर्स सेटअप हो सकता है या फिर नेक्स्ट अवेंजर जनरेशन की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं वुल्वरीन के रिगार्डिंग। ह्यू जैकमैन जो कि किरदार निभाते हैं MCU में वुल्वरीन का, उन्होंने एक फोटो को शेयर किया जिसमें उनके हेयर आइकॉनिक वुल्वरीन पॉइंट्स जैसे दिख रहे थे। उन्होंने कैप्शन दिया, When you realize you have become the character you have played for 25 years। दोस्तों ह्यू जैकमैन ने पहली बार वुल्वरीन का किरदार निभाया था एक्समैन में। ये मूवी आई थी 2000 में और वुल्वरीन फर्स्ट अपीयर हुआ था मार्वल कॉमिक्स में, जो कि थी इनक्रेडिबल हल्क इशू 180, जो कि पब्लिश की गई थी 1974 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैडी सिंह के रिगार्डिंग। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं दोस्तों कि सैडी सिंह का कैरेक्टर माइंड कंट्रोल एबिलिटी पोसेस करेगा और उसका कनेक्शन पनिशर से होगा। माइंड कंट्रोल एबिलिटी मार्वल कॉमिक्स में सेवरल कैरेक्टर के पास है दोस्तों, जैसे कि जीन ग्रे, एमा फ्रॉस्ट और पर्पल मैन। ये हिंट हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 इंट्रोड्यूस करेगा नया म्यूटेंट या फिर कोई साइकिक कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इटर्नल के रिगार्डिंग, यानी इक्रिस के रिगार्डिंग। इटर्नल मूवी में इक्रिस दोस्तों उड़ जाता है सन के पास आफ्टर किलिंग एजेक, लेकिन र्यूमर सजेस्ट करते हैं कि इक्रिस रिटर्न कर सकता है सीक्रेट वॉर्स में। दोस्तों मार्वल कॉमिक्स में इक्रिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है, जिसके पास फ्लाइट, लेजर विजन, इमोर्टैलिटी और साथ में कॉस्मिक ड्यूरेबिलिटी ऐसी सुपर पावर्स हैं। सीक्रेट वॉर्स दोस्तों मल्टीवर्स स्टोरी होने के कारण अल्टरनेट वर्जन रिटर्न पॉसिबल कर सकती है। डॉक्टर डूम दोस्तों राइज कर रहा है, बैटमैन अपने डार्केस्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है, लेक्स लूथर ह्यूमैनिटी का फेट डिसाइड करना चाहता है, स्पाइडरमैन अकेला है, अवेंजर्स बदल रहे हैं और वुल्वरीन फिर से शैडो से बाहर आ रहा है। ये सिर्फ नई स्टोरीज नहीं है दोस्तों, ये शुरुआत है एक नई इरा की, एक ऐसा इरा जहाँ पर हीरोज फॉल करेंगे, विलन राइज करेंगे और लेजेंड्स हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, मल्टीवर्स अभी और सीक्रेट रिवील करेगा और जब अगली बड़ी सुपर न्यूज सामने आएगी आप उसे सबसे पहले यहीं देखेंगे।
अब बारी आपकी है हमको कमेंट्स में बताने की आपको कौन सी सुपर हीरोज ने सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।